तो बीएससी थर्ड ईयर का मैं आपको कुछ डेफिनेशंस लिखा रहा था पहले। तो मैंने कुछ डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दी थी और आपको समझाई थी कि डेफिनेशन का ये मीनिंग है। ऐसे ही मैंने आज आपको बोर्ड पे कुछ डेफिनेशन लिखी है, उन डेफिनेशन को आप नोट करेंगे और उनको जो मैं समझा रहा हूँ इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं या उस डेफिनेशन को कैसे आप समझ पाएंगे और क्वेश्चंस में आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है पूरी, क्योंकि क्लास में तो क्या होता है बहुत दो बच्चे लिखते हैं और ये ऑनलाइन में नहीं बैठ पाता है इसे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है पूरी डेफिनेशन। वो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। अच्छा, कल मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी प्रतिवेश की, उससे पहले डेफिनेशन बताई थी बिंदु समुच्चय। तो जो पॉइंट सेट होता है कैपिटल एस, वो क्या होता है हमारा, उसमें किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के जो सभी पॉइंट हैं उनको आपने एक सेट बना लिया, तो वो आपका क्या कहलाया, पॉइंट सेट, बिंदु समुच्चय। ठीक है, एक प्रतिवेश की परिभाषा समझाएंगे नेबरहुड की। अब उसके आगे है एक डेफिनेशन है सीमा बिंदु यानी लिमिट पॉइंट। आप किस पॉइंट को कहेंगे कि सर दिस पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट। ये डेफिनेशन रियल एनालिसिस में बीएससी पार्ट 2 में आपने पढ़ी है। यहाँ पे केवल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हो तो उसको आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में समझना है। डेफिनेशन है एक बिंदु z0, कोई पॉइंट है z0, वहां रियल में होता तो x0 लिख देते हो। z0 बिंदु समुच्चय S का सीमा बिंदु कहलाता है। ये जो पॉइंट है z0, ये बिंदु समुच्चय कैपिटल S यानी पॉइंट सेट कैपिटल S का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा लिमिट पॉइंट, यदि z0 के प्रत्येक प्रतिवेश में, यानी z0 के आपने क्या बनाया प्रतिवेश, z0 के प्रत्येक प्रतिवेश में यानी नेबरहुड में z0 के अतिरिक्त S का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो। अगर z0 पॉइंट सेट कैपिटल S का लिमिट पॉइंट होगा तो कब होगा, जब z0 जो पॉइंट है उस z0 के जितने भी प्रतिवेश हैं उन प्रतिवेशों में z0 के अतिरिक्त एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जो कि किसका हो, S का हो। एटलीस्ट वन पॉइंट लाइज इन द नेबरहुड्स, ऑल नेबरहुड्स of the set of the point z0, at least z0 के प्रत्येक प्रतिवेश में z0 के अतिरिक्त, मतलब z0 तो होना चाहिए, उसके अतिरिक्त उसके अलावा एक पॉइंट कम से कम ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब हुआ दैट इज कि अगर मैं इस z0 पॉइंट का डिलीटेड एनपीडी निकालूं, एक तो क्या कि z0 का एनपीडी निकालो, तो एनपीडी में तो क्या होगा, z0 होगा, क्योंकि एनपीडी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जिस पॉइंट का आप एनपीडी ले रहे हो उसमें z0 होगा। और z0 के एनपीडी से अगर z0 को हटा दिया जाए, एनपीडी मतलब प्रतिवेश, नेबरहुड, अगर नेबरहुड से आप z0 को हटाओगे तो वो क्या बनेगा, डिलीटेड एनपीडी, निष्कासित प्रतिवेश। तो इस निष्कासित प्रतिवेश के सेट का अगर हम पॉइंट सेट S के साथ इंटरसेक्शन करें, इसमें z0 नहीं होगा तो z0 के अलावा कोई पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स का अगर हम S के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, यानी उसके अंदर इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन किया आपने तो उस इंटरसेक्शन वाले सेट में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो खाली हो, अगर वो खाली है तो इट दैट इज द z0 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। और अगर वो खाली नहीं है तो ये क्लियर है, क्योंकि z0 के डिलीटेड एनपीडी का अगर S के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं और खाली सेट नहीं आ रहा है, यानी उसमें कम से कम एक पॉइंट आ रहा है, तो आप कहेंगे कि साथ जो z0 है वो हमारा पॉइंट सेट कैपिटल S का क्या है, लिमिट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आंतरिक बाह्य तथा परिसीमा बिंदु, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स। डेफिनेशन बहुत क्लियर है। इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं,
एक्सटीरियर पॉइंट्स आप किनको कहेंगे और बाउंड्री पॉइंट किसे कहेंगे। तो ये तीनों डेफिनेशन मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। समुच्चय कैपिटल एस का बिंदु Z0 पॉइंट है, इस सेट का है कैपिटल एस पॉइंट सेट। Z0 आंतरिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनल पॉइंट। यदि Z0 का कम से कम ऐसा प्रतिवेश विद्यमान हो जिसके सभी S बिंदु हैं, अर्थात जो S में अंतर्वेश है। यानी कि कहने का मतलब है कि Z0 का आंतरिक बिंदु है, ये जो Z0 पॉइंट है, ये S का इंटरनल पॉइंट कब होगा? जब Z0 का कम से कम एक प्रतिवेश यानी एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए जो कि S में अंतर्वेश हो। इस Z0 पॉइंट का एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए कि उस नेबरहुड के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वे सभी एलिमेंट किसमें से आने चाहिए? S में से। ठीक है, इसको आप दूसरे शब्दों में कैसे समझ सकते हो? Z0 S का आंतरिक बिंदु है तो क्या कंडीशन बनेगी कि डेल्टा बिलोंग टू R नॉट, तो भी एक नंबर है, रियल नंबर, सच दैट इस 0 पॉइंट का जो डिलीटेड एनपीटी है वो सबसेट होना चाहिए किसका? S का। डेल्टा Z0 का जो डिलीटेड एनपीटी है वो डिलीटेड एनपीटी किसका सबसेट होना चाहिए? S का। अगर वो डिलीटेड एनपीटी S का सबसेट है तो आप कहोगे कि साहब Z0 जो है वो हमारा क्या है? S का इंटरनल पॉइंट है। ये जो डेल्टा डैश क्या है Z0 ऐसे है। और अगर ये डिलीटेड एनपीटी S का सबसेट है तो क्या होगा? ये कब होगा? जब Z0 S का आंतरिक बिंदु हो। ये दोनों तरफ से सही है। अगर ये वाली लाइन सही है आपकी कि डिलीटेड एनपीटी ऑफ Z0 इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल S, इट मींस Z0 इज अ इंटरनल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अगर ये S का सबसेट होगा तो इन दोनों का जब आप क्या करोगे? इंटरसेक्शन करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर आएगा, दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। और यदि सभी बिंदु S के बिंदु ना हो, अगर सारे पॉइंट्स S के ना हो तो Z0 को समुच्चय S का परिसीमा बिंदु कहते हैं। अगर ऐसा ना हो, मान लो डिलीटेड एनपीटी इज नॉट अ सबसेट ऑफ कैपिटल S, सारे पॉइंट उसके नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि जो Z0 है इज अ बाउंड्री पॉइंट। कैसा है? परिसीमा बिंदु, बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है, ना तो वो परिसीमा बिंदु है और ना ही वो आंतरिक बिंदु है, तो ऐसे बिंदु को हम लोग उस समुच्चय का क्या कहते हैं? बाह्य बिंदु यानी एक्सटीरियर पॉइंट। क्लियर? अगर कोई पॉइंट Z0 ना तो आंतरिक बिंदु है और ना ही क्या है? परिसीमा बिंदु है, तो ऐसे पॉइंट को आप लोग क्या बोलोगे कि साहब ये जो पॉइंट है ये बाह्य बिंदु है, एक्सटीरियर पॉइंट है। क्लियर? तो दोनों डेफिनेशंस को मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है तो उसका डिलीटेड एनपीटी निकालो और उस डिलीटेड एनपीटी का उस सेट के साथ इंटरसेक्शन करो। अगर इंटरसेक्शन करने पर रिक्त समुच्चय नहीं आ रहा है तो Z0 जो पॉइंट है इज अ लिमिट पॉइंट। और अगर कोई पॉइंट क्या है? आंतरिक बिंदु है, इंटरनल पॉइंट है, तो डिलीटेड एनपीटी इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल S होना चाहिए। तब आप कहेंगे कि साहब जो Z0 है इज अ इंटरनल पॉइंट। और अगर कोई पॉइंट इंटरनल नहीं है, जैसे इंटरनल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी सभी बिंदु S के बिंदु ना हो, तो Z0 को समुच्चय S, अगर सभी बिंदु S के बिंदु हो तो क्या बन जाएगा? आंतरिक बिंदु। और सभी बिंदु S के बिंदु नहीं हो तो क्या बन जाएगा? वो परिसीमा बिंदु। और ना परिसीमा हो ना आंतरिक हो तो क्या बन जाएगा? वो बाह्य बिंदु। तो इन तीनों डेफिनेशन को, तीन तो इसमें बन रही है और एक ऊपर है, इन चारों डेफिनेशंस को आप लोग याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, छोटे से समझाए हैं, उस एग्जाम्पल को आप पढ़ना पहले एक बार, फिर आपको हो सकता है कोई डाउट आए उसमें। डाउट आए तो मुझे पूछ लेना। वैसे तो क्या है, इस बार सिलेबस जो कम किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो थर्ड चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ा रहा था कल, जो त्रिविम प्रक्षेप, वो टॉपिक भी हटा दिया है इस बार। आप नया सिलेबस देख लेना। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशंस बता दूंगा तो आपकी 1 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड यूनिट पढ़ाएंगे तो उसको
देखो नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन और लिखी है मैंने। व्युत्पन्न एवं संप्रज्ञ एक परिभाषा तो हमने लिखी है यहाँ पे, व्युत्पन्न एवं संप्रज्ञ। एक डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे क्लोज सेट में, एक लिखी है आपको ओपन सेट की, और एक लिखी है मैंने बाउंडेड सेट। ठीक है, इन सभी 4-5 डेफिनेशंस को मैं आपको समझाऊंगा, और आपने जो डेफिनेशन मैंने भी समझाई है वो आपको थोड़ी थोड़ी याद नहीं चाहिए, मतलब वो आपकी समझ में आ चुकी है, या आपने वो डेफिनेशन का जो स्टेटमेंट है वो याद कर लिया है। तो आप जब इन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो उन डेफिनेशन से इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, मतलब उस डेफिनेशन से ये डेफिनेशन कुछ जुड़ी हुई है, तो आपको समझने की कोशिश करनी है पहले इससे पहले वाली डेफिनेशन और फिर उसके बाद इन डेफिनेशन। तो यहां पर सबसे पहले जो डेफिनेशन मैंने लिखी वो है व्युत्पन्न, यानी कि ड्राइव्ड सेट क्या होता है। क्लोजर के बाद में बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे कि कोई सेट है कैपिटल एस, उस सेट को आप व्युत्पन्न समुच्चय कब कहेंगे, यानी ड्राइव्ड सेट कब कहेंगे। तो डेफिनेशन है यहाँ पे, समुच्चय कैपिटल एस के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय एस का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। अब देखो मैंने आपको भी इससे पहले डेफिनेशन दिखाई थी सीमा बिंदु, मैंने कहा था कि आपको वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो किसी सेट कैपिटल एस के जितने भी सीमा बिंदु हैं उन सीमा बिंदुओं का क्या बनाओ, एक समुच्चय यानी एक सेट बनाओ। कैपिटल एस सेट के सभी सीमा बिंदुओं का, सभी लिमिट पॉइंट जितने 1 2 3 4 मतलब L1 L2 L3 L4 L5 5 लिमिट पॉइंट है, मैंने मान लिया यहाँ पे कि जो एस सेट है इसके लिमिट पॉइंट है L1 L2 L3 L4 और L5। इन पांचों लिमिट पॉइंट को मैंने ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, केवल 5 ही। तो एस के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय बन गया, और ए क्या कहलाता है हमारा व्युत्पन्न समुच्चय। इसको काय से डिनोट करते हैं, एस डैश। ठीक है, किसी सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या कहलाता है, ड्राइव्ड सेट। ठीक है, क्लियर ही डेफिनेशन। तो यहां से आप याद कर लेना, इसको समझा दिया मैंने क्या है। समुच्चय एस के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय एस का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। इसे एस डैश से व्यक्त करते हैं। इसका नोटेशन क्या है, कैसे डिनोट करोगे आप, एस डैश, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, समुच्चय एस तथा एस डैश का संघ, जो समुच्चय एस है और एस डैश क्या है, एस डैश क्या है, इसका व्युत्पन्न समुच्चय। एस एक बिंदु समुच्चय है, एस डैश उसका क्या है, व्युत्पन्न समुच्चय है। एस का और एस डैश का यूनियन लो आप, संघ करो, तो यूनियन करोगे तो एक नया सेट बनेगा। वो जो सेट होगा वो हमारा क्या कहलाता है, संप्रज्ञ। द यूनियन ऑफ द सेट या पॉइंट सेट कैपिटल एस एंड द सेट ऑफ and the set of all limit points of the set capital S। ऐसे बोल सकते हो आप, क्या क्या बोलोगे, the union of the set capital S and its derived set S dash is known as the closure of a set capital S। उस सेट की ड्राइव सेट और उस सेट का जो यूनियन है, जैसे आपका ड्राइव सेट क्या है, एस डैश, आपका सेट क्या है, एस, इन दोनों का यूनियन क्या आ गया, एस यूनियन एस डैश। तो ये जो एस यूनियन एस डैश सेट है ये हमारा क्या कहलाएगा, एस बार। ऐसे बार लगा, एस बार इज अ क्लोजर ऑफ द सेट कैपिटल एस। इस एस बार को क्या बोलते हैं हम, क्लोजर, संप्रज्ञ। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है आपको। व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है, इसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। व्युत्पन्न समुच्चय को प्राय एस डैश से नोट करते हैं। अगर एस हमारा पॉइंट सेट है तो उसका जो ड्राइव सेट होगा वो एस डैश होगा। द यूनियन ऑफ एस एंड एस डैश इज नोन एज अ क्लोजर। एस और एस डैश का जो यूनियन है वो संप्रज्ञ कहलाता है, और संप्रज्ञ को एस बार से नोट करते हैं, एस बना के उसके ऊपर ऐसे बार रखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी संप्रज्ञ समुच्चय यानी क्लोज्ड सेट,
यदि एक समुच्चय कैपिटल एस के सभी बिंदु आंतरिक एवं परिसीमा दोनों किसी सेट के सारे पॉइंट क्या है, या तो इंटरनल पॉइंट है या आपके लिमिट पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट है या फिर बाउंड्री पॉइंट है, तो आप कहेंगे कि एस जो है वो क्लोज। अगर एस क्लोज होगा तो उसका जो लिमिट पॉइंट होगा, जो क्या कहते हैं ड्राइव सेट होगा, ड्राइव सेट उसका क्या होना चाहिए, सबसेट। अगर किसी सेट का ड्राइव सेट एस उसी सेट का सबसेट हो जाए तो हम कहेंगे कि साहब एस जो सेट है वो क्या है, कैसा सेट है, क्लोज्ड। और एस क्लोज है, एक और डेफिनेशन में ऐसे समझ सकते हो, एस का जो क्लोजर होगा, एस का समग्र उसी के बराबर होनी चाहिए, यानी एस बार इक्वल टू अगर एस आ रहा है तो एस इज नोन एज अ क्लोज सेट। ठीक है, नेक्स्ट फिर आएगा ओपन सेट। समुच्चय एस डिफरेंस समुच्चय कहलाता है यदि एस का प्रत्येक बिंदु एस का एक आंतरिक बिंदु है। ऑल पॉइंट ऑफ एस आर द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट कैपिटल एस। एस के सभी बिंदु क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो, आंतरिक बिंदु, वहां लिमिट पॉइंट होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए, आंतरिक पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। किसी सेट के सभी पॉइंट क्या है, इंटरनल पॉइंट है, तो वो क्या आ जाएगा, ओपन। किसी सेट के सभी पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है, अंतर समझना दोनों में, लिमिट पॉइंट है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, क्लोज। इफ द सेट कैपिटल एस इज नोन एज अ क्लोज सेट इफ ऑल पॉइंट ऑफ द सेट्स आर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने उस सेट के हर पॉइंट की क्या है वो लिमिट पॉइंट। देखो दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं। अगर कोई सेट एस क्लोज सेट होगा तो क्या होना चाहिए, उसका हर पॉइंट, ऑल पॉइंट ऑफ एस आर लिमिट पॉइंट, समझना आप। और अगर कोई सेट एस ओपन सेट होगा तो इसका मतलब क्या है, ऑल पॉइंट ऑफ एस आर इंटीरियर पॉइंट। दोनों में अंतर समझना, आईपी और एलपी। अगर किसी सेट का हर पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो वो सेट क्या कहलाएगा, क्लोज। और अगर किसी सेट का हर पॉइंट क्या है, इंटरनल पॉइंट है, आईपी है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ओपन। क्लियर। अब इससे ज्यादा सरल नहीं समझा सकता मैं, ये मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए, आपको याद रखना है। उसके बाद आएगा परिबद्ध समुच्चय। कोई सेट अगर बाउंडेड सेट है तो वो बाउंडेड सेट कब होगा, जब उस सेट के अंदर आने वाला हर एलिमेंट का मॉडुलस क्या हो, किसी एक पॉजिटिव रियल नंबर से लेस हो। समुच्चय कैपिटल एस परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि एक ऐसी धनात्मक संख्या के विद्यमान है कि mod of z is less than k where for all k belonging to capital S, यानी S के अंदर आने वाला हर बिंदु का जो मॉडुलस है, जो धनात्मक मान है, अगर वो किसी धनात्मक संख्या से छोटा है, किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा है, तो आप कहोगे सब S जो है वो क्या है, बाउंडेड सेट है। If the set S is a bounded set, then satisfying its condition, ये जो मैंने लिखा। All points are interior point, then set is known as a open set. All point of the set are limit point, then set is known as a closed set. किसी समुच्चय के सभी बिंदु आंतरिक बिंदु हैं तो समुच्चय होगा विवृत। किसी समुच्चय के सभी बिंदु अगर सीमा बिंदु हैं तो समुच्चय होगा समवृत्त। अगर किसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदुओं का कोई समुच्चय है तो समुच्चय क्या होगा, व्युत्पन्न समुच्चय। और किसी समुच्चय का और उसके व्युत्पन्न समुच्चय का अगर यूनियन निकालेंगे तो बनेगा समवृत्त। ये चारों डेफिनेशन को आप बहुत ध्यान से पढ़ लें आप पहले। इनमें बहुत माइनर डिफरेंस है, उस माइनर डिफरेंस को ही हमें समझना है और उसी डिफरेंस के बेस्ड पर आपको थ्योरम्स या जो भी होगी वो समझने की कोशिश करें। आप ऐसे नहीं करो कि कहीं आपने इंटीरियर आंतरिक पॉइंट की जगह पर सीमा बिंदु लिख दिया तो डेफिनेशन ऑफ द क्लोज्ड एंड ओपन चेंज हो जाए। ऑल पॉइंट ऑफ द सेट आर इंटीरियर पॉइंट, देन सेट इज नोन एज द ओपन सेट। ऑल पॉइंट ऑफ द सेट्स आर लिमिट पॉइंट, देन सेट इज नोन एज द क्लोज्ड सेट। बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको बता दी है। और किसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, व्युत्पन्न समुच्चय, यानी कि ड्राइव्ड सेट। और सेट का और उसके ड्राइव्ड सेट का यूनियन, S यूनियन S डैश इज नोन एज अ S बार, यानी क्लोजर, वो क्या कहलाता है, समवृत्त।
किसी समुच्चय के और उसके सीमा बिंदुओं के समुच्चय के यूनियन का जो समुच्चय बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, समवर्ग। ठीक है, तो इन चारों डेफिनेशन में डिफरेंस कर लेना, उनको समझ लेना। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना या मैसेज करके पूछ लेना। इनको आप नोट जरूर कर लेना फिर हो। ओके, ठीक है भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बाकी जो बातें हैं वो हम कल बताएंगे आपको। इसके आगे की 2-4 डेफिनेशन और लिखानी है, मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करूँ। इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप वहां से उनको सॉल्व कर लेना। और उन क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप